Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain you the class 4th story. The name of the story is Nasruddin's Aim. So let's get started. One day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नशरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के संग क्या करता, चैटिंग यानी बातचीत कर रहा था. ही बिगेन टू बोस्ट, उसने क्या करा, डींगे हाँकना शुरू कर दिया. बोस्ट यानी डींगे हाँकना, या आप कह सकते हैं अपनी ही तारीफ़ करना. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं झूठी मूठी. तो नशरुद्दीन भी क्या हुए, अपनी तारीफ़ करना शुरू कर दिया. अब उन्होंने अपनी तारीफ़ में क्या बोला, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी स्किल है आर्चरी की, उसके पास क्या थी, किसकी स्किल थी, आर्चरी की, वो कोई भी मुझसे मैच नहीं कर सकता. वही सब अपनी फ्रेंड से बोल रहा होता है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मेरी स्किल है आर्चरी में उससे कोई मैच खा सके. आई स्ट्रिंग द बो, नशरुद्दीन बोलता है सबसे पहले क्या है, मैं बो को क्या करता हूँ, बो यानी धनुष में जो डोरी होती है ना उसको स्ट्रिंग यानी टाइट करता हूँ. टेक, इससे क्या होता है, निशाना आपको प्रॉपर जहाँ पे आपका निशाना साधना होता है वहाँ पे जाता है. ठीक है. टेक एम, निशाना साधता हूँ. एंड शूट द एरो, एरो मतलब होता है तीर, और शूट करता हूँ तो यानी एरो को शूट करता हूँ. वुश, उसके बाद जो उससे आवाज़ आती है जब तीर आप छोड़ते हैं, उसके बाद एक जो आवाज़ यानी जो एक साउंड आती है दैट इज़ कॉल्ड वुश. तो वो बता रहा होता है अपने फ्रेंड्स को, द एरो इज़ श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. तो एक उसका फ्रेंड बोलता है जो एरो है वो ज़रूर ही क्या है, टारगेट यानी जो उसका लक्ष्य है उसे हिट करता होगा. हेयरिंग दिस, अब एक उसके फ्रेंड था, उसको यकीन नहीं हुआ, तो उसने ये जब बात सुनी, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो, उसका फ्रेंड एकदम गया और क्या लेके आ गया, बो यानी धनुष लेके आ गया, एंड सम एरोस, और कुछ तीर भी लेके आ गया. क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ तो उसने कहा चलो करके दिखाओ, है ना. गिविंग दैम टू नशरुद्दीन, वो नशरुद्दीन को देते हुए ही सैड, हे नशरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. तो उसने कहा ये लो नशरुद्दीन, अब बो यानी धनुष और एरो लो और हमें अपनी स्किल दिखाओ. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, तो जो उसका फ्रेंड था उसने क्या करा, पॉइंट आउट किया टारगेट को, उसके लक्ष्य को. ही सेट एम एट दैट टारगेट, वो बोलता है उस एम को टारगेट करो, एंड शूट एन एरो, और एरो को शूट करो. नशरुद्दीन हैल्ड द बो, अब नशरुद्दीन को पकड़ना पड़ा धनुष, क्योंकि उसने तो पहले डींगे हाँक दी थी, तो उसको शर्मा शर्मी में क्या है, उसको पकड़ना पड़ा. इन हिज हैंड स्ट्रांग इट एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, उसने दोबारा क्या किया, उसको उसकी डोरी सबसे पहले टाइट करनी पड़ती है जिससे कि जो एरो हो प्रॉपरली उसके टारगेट तक अच्छे से लग सके. ठीक है. स्ट्रांग इट एम एट द टारगेट, अपनी लक्ष्य की तरफ उसने टारगेट किया उसे, एंड शूट एन एरो, और एरो को शूट किया. आवाज़ क्या आई, वो. ठीक है, वो. द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, जो एरो था यानी जो तीर था वो टारगेट को, जो उसका लक्ष्य था यानी उसको हिट नहीं कर पाया. व्हाट हैपेंड, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, उसकी बजाय वो क्या है, बीच में ही गिर गया. देखिए जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब जो नशरुद्दीन थे उन्होंने तीर शूट किया तो जो उनका तीर है वो बीच में ही गिर गया. टारगेट तक तो दूर की बात है, वो बीच में ही गिर गया. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. तो हा 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 हा, अब सारे फ्रेंड्स हंसने लगे. ऐसा होता ही है क्योंकि उसने तो डींगे मार दी थी, तो वो जब नहीं मार पाया तो सब लोग हंसने लग गए. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके जो फ्रेंड्स थे वो हंसने लगे. दे सेड, हे नशरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, ये क्या तुम्हारा बेस्ट एम था. ओ नो नॉट एट ऑल, तो वो क्या, वो उसको मना करता है. शायद नशरुद्दीन डिफेंडिंग, अपने को क्या है वो बचाते हुए, बचाव करना. डिफेंड मतलब यानी अपने को बचाने के लिए, वो उसे डिफेंड करने के लिए उसने झूठ झूठ बोला कि ये मेरा निशाना नहीं था. दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था. इट वॉज आज़ाद से, ये किसका एम था, आज़ाद एम. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो, मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखा रहा था कि अगर आज़ाद होता वो कैसे शूट करता, यानी तीर को कैसे मार फेंकता. ठीक है. सेइंग द नशरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, इतना कहते हुए नशरुद्दीन ने क्या करा, दूसरा एरो पकड़ा. वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, अगेन उसने क्या करा, बो यानी धनुष को टाइट किया, उसकी डोरी को. एम एट टारगेट की तरफ एम किया, एंड शूट द एरो, फिर उसने क्या करा, एरो को फेंका. दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, तो इस टाइम क्या हुआ, जो एरो था थोड़ा सा आगे, जितना पहले था उससे थोड़ा सा आगे जाके गिर गया, लेकिन फिर भी टारगेट को हिट नहीं किया. बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, बट इट सर्टेनली यानी श्योरली, निश्चित रूप से उसने टारगेट को हिट नहीं किया था.
दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो उसका एक फ्रेंड बोलता है कि नसरुद्दीन ये ज़रूर है, एंड दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, यही तुम्हारा तरीका है एरो यानी तीर को फेंकने का, ज़रूरी यही तरीका तुम्हारा होगा तीर को फेंकने का। ऑफ कोर्स नॉट, फिर वो डिनाई करता है। आर्ग्यूड, नसरुद्दीन मना कर देता है, तर्क देने लगता है। इवन दिस एम वॉज नॉट माई, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। वो बोलता है ये भी मेरा एम नहीं है, ये किसका एम है? चीफ गार्ड्स एम, मेरे जो सेनापति है उनका एम है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल। अब ये सुनते ही कोई दूसरा जो उसका फ्रेंड था वो टिप्पणी करता है, एक तरीके से ताना मारता है, बोलता है नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, क्योंकि वो बार बार किसी और का नेम लिए जा रहा था क्योंकि उसका निशाना तो लग नहीं रहा था। सो नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो उसका एक फ्रेंड बोलता है कि अब लिस्ट में दूसरा कौन है। Hearing this, all the friends burst out laughing. अब ऐसा सुनते ही सबके सब क्या है, burst out यानी ठहाका मार के हंसने लगे, क्योंकि होता है ऐसा, निशाना लग नहीं रहा था। नसरुद्दीन did not say a word, तो नसरुद्दीन ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा क्योंकि उसने झूठ बोला था। He quietly picked up one more arrow, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया, and again, and this time नसरुद्दीन was really lucky, इस टाइम के नसरुद्दीन बहुत लकी हो गया था। क्यों? The arrow hit right on the target, जो एरो था वो क्या है, टारगेट में लग गया। सो एवरीबडी स्टेयर एट नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन सब क्या है, नसरुद्दीन को घूर घूर के देखने लगे। स्टेयर यानी जब आप एक लंबे समय तक किसी चीज़ को देखते हो, दैट इज कॉल्ड स्टेयर यानी घूरना। सो एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, वो वहाँ पे जितने भी नसरुद्दीन के फ्रेंड्स थे वो नसरुद्दीन को घूरने लगे। देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, जो उनका मुंह है वो खुला का, माउथ अगेप मतलब यानी जब मुंह आपका खुला का खुला रह जाता है जब कोई आप ऐसी चीज़ देख लेते हो। सो देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, तो जो उनका माउथ है वो खुला का खुला रहेगा जाता है इन अमेजमेंट, यानी वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, तो कोई कुछ और कहता उससे पहले नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली। ट्रम्फेंटली मतलब होता है जब आप एक विजेता के रूप में आते हैं, तो आप जब विजेता के रूप में आते हैं दैट वर्ड इज यूज फॉर ट्रम्फेंटली। ठीक है, तो नसरुद्दीन जीत गया था क्योंकि उसने तो टारगेट में हिट कर दिया, तो एक तरीके से वो विजयी हो गया था। नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, वो एक प्राउड तरीके से उसने बोला, विजेता के रूप में बोला, डिड यू सी दैट, सारे फ्रेंड से कहता है क्या आप तुम सब ने देखा, इट वॉज माई एम, ये एम किसका था, ये एम मेरा था। हैव यू लाइक द स्टोरी? आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी, एंड अगर आपको समझ आया या आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और ऐसी नई नई स्टोरीज़ के साथ मैं आपके पास आऊँगी जिससे कि आपको स्टोरी में मज़ा भी आए और आप काफ़ी इन्जॉय भी करें।